बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है ये है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन बैक्टीरियल सेल एंड मेमिलियन सेल। ये कंपैरिजन किस चीज़ की है? ये कंपैरिजन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स और कुछ बेसिक्स पढ़े। अब हम बायो मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज देखेंगे। बायो मॉलिक्यूल्स, इसकी कंपैरिजन ये करेंगे बाय परसेंटेज के बैक्टीरियल सेल में बाय परसेंटेज कौन सा मॉलिक्यूल कितना है और मेमिलियन सेल में कितना है। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। ज़रा गौर से देखते जाए मेरी तरफ। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट यहाँ इस टॉपिक को समझने में, इसके बेस को ही समझने में गलती करते हैं, वो गलती ये है कि बच्चा समझता है कि ये टॉपिक जो है ये कंपैरिजन करा के दे रहा है बैक्टीरियल बॉडी और मेमिलियन बॉडी में। नहीं जी, ये कंसेप्ट आपका इंतहाई गलत होगा। अगर ऐसे कंसेप्ट है जहन में तो ये गलत होगा। तवज्जो 100% मेरी तरफ रखें, स्क्रीन की तरफ बिल्कुल गौर से देखें और तवज्जो मेरी तरफ, आवाज़ की तरफ हो, ताकि आप जो सुन रहे हैं वही आप देख रहे हैं। अगर आप 100% इसमें इन्वॉल्व होंगे तो ईजीली आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। बिल्कुल गौर से, तवज्जो से। फ़र्ज़ करें ये एक बैक्टीरियल सेल है। क्या है? एक बैक्टीरियल सेल है। तो ये बैक्टीरियल सेल, ये सेल भी है और ये 100% बॉडी भी है। व्हाट डज इट मीन? क्योंकि बैक्टीरियल सेल ये तो एक प्रोकैरियोटिक, एक ही सेल है ना, पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी है। बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियल बॉडी, बात तो इधर एक ही है, क्योंकि बैक्टीरिया इस वक्त क्या है? एक ही प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, अब ये देखें, ये हमारे पास यूकैरियोटिक बहुत सारे सेल्स कंबाइन होंगे, तब जाके इससे एक कंप्लीट बॉडी बनेगी। तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ गौर से, ये देखें, ये एक कंप्लीट बॉडी है। अब इस वक्त आपके सामने दो कंप्लीट बॉडीज पड़ी है। एक मेमिलियन बॉडी है और ये बैक्टीरियल के साथ मैंने बी और सी दोनों लिखा है, बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल बॉडी। ज़रा गौर करें, दोनों में इस वक्त आपको मेन डिफरेंस क्या नज़र आ रही है? डिफरेंस इज दैट कि ये बैक्टीरिया वाला जो है, ये दिस इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड दिस मेमिलियन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ये मल्टी सेलुलर है। तो जनाब, ये जो डिफरेंस है ये इन दो बॉडीज़ में नहीं है। हम जो टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंस है, वो हम किस चीज़ में पढ़ रहे हैं? ज़रा गौर करें, इस एक सेल में और इनमें से किसी एक सेल को कंसिडर करें तो डिफरेंस हम इसमें पढ़ रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, जो हम डिफरेंस इधर डिस्कस करेंगे, परसेंटेज की डिफरेंस, वो इस बॉडी और इस बॉडी में नहीं है। इसको भी एक सेल कंसिडर कर रहे हैं जो कि एक बॉडी भी है, और इसकी पूरी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है ना, तो इसमें से किसी एक सेल को उठा के इस बैक्टीरियल एक सेल से कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अब ज़रा गौर से देखिए, शाबाश। हम इधर ये डिफरेंस कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ज़रा इसका बेस क्लियर हो तो परसेंटेजेस समझ में आएगी। देखिए जी, ये एक सपोज करते हैं बैक्टीरियल सेल है, तो ये बैक्टीरियल सेल 100% है ना। इसमें ये देखेंगे कि इस 100% में से वाटर कितना है, इस 100% में से प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, आयंस, ये सारी चीज़ें 100% में से कितनी है। ठीक है, इस तरह ये अगर सपोज एक मेमिलियन सेल है तो इस मेमिलियन सेल में भी देखेंगे कि आउट ऑफ 100% वाटर कितना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें कि बाय परसेंटेज कितनी है। तो बेटा, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में दो चीज़ें क्लियर करा के दूंगा। एक ये कि एक बैक्टीरियल सेल में कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की परसेंटेज कितनी है,
और एक मेमिलियन सेल में कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की परसेंटेज कितनी है। और दूसरी जो चीज़ आज क्लियर होने वाली है वो ये है कि फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि बैक्टीरिया में अगर वाटर इतना है तो मेमिलियन में कितना है, अगर बैक्टीरिया में प्रोटीन इतना है तो मेमिलियन में कितना है। इन चीज़ों को आज हमने यहाँ डिस्कस करना है इस लेक्चर में। तो बिल्कुल गौर से आप मेरी तरफ देखेंगे। यहाँ मैं लिख लूँगा, ज़रा एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का नेम लिखूँगा इधर कि कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और फिर एक कॉलम बना लेते हैं इधर, वो बना लेंगे बैक्टीरियल सेल के लिए कि इस मॉलिक्यूल की परसेंटेज बैक्टीरियल सेल में कितनी है। और एक इधर बना लेंगे जनाब मेमिलियन सेल के लिए, यूकेरियोटिक सेल के लिए, ठीक है ना। इस टेबल में ये हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी है। तवज्जो 100% मेरी तरफ हो। इधर मैं लिख लूँगा नेम ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और इस कॉलम में यहाँ मॉलिक्यूल का नेम लिखेंगे, फिर यहाँ बैक्टीरियल सेल के लिए लिखेंगे और यहाँ मेमिलियन सेल के लिए। जो बच्चा तवज्जो से देखेगा सुनेगा उसको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। गौर करें, शाबाश। वाटर मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के अंदर 70% है और मेमिलियन सेल में भी 70% है। मतलब समझना ज़रूरी है। ये एक बैक्टीरियल सेल है ना, तो 100% में से 100% सेल में वाटर कितना होगा, 70। ये एक मेमिलियन सेल है, 100% में से वाटर कितना होगा, 70। बहुत आसान सी बात हो गई है, क्लियर हो गई ये बात। द सेकंड वन इज प्रोटीन। अब देखना ये है कि प्रोटीन बैक्टीरिया में कितना है और फिर मेमिलियन सेल में कितना है। बैक्टीरिया के एक सेल में 15% प्रोटीन है और मेमिलिया के एक सेल में 18% प्रोटीन है। बात क्लियर हो गई है। देखें, ये 100% बैक्टीरियल सेल है। ये बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि जहन में ये चीज़ बैठे। 100% बैक्टीरियल सेल है, उसमें से 70 वाटर है तो 15 प्रोटीन है। ये 100% मेमिलियन सेल है, 70 वाटर है तो 18 प्रोटीन है। क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। ये टेबल आपके बुक में भी है, सामने बुक भी रख सकते हैं। 3% बैक्टीरियल सेल में कार्बोहाइड्रेट है, 4% मेमिलियन सेल में कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट वन, लिपिड्स कितने होंगे। लिपिड्स बैक्टीरियल सेल में 2% होते हैं, मेमिलियन सेल में 3% लिपिड होता है। इसके बाद आ जाता है डीएनए एंड आरएनए। तवज्जो ज़रूरी है। डीएनए की परसेंटेज बैक्टीरियल सेल में 1% है और मेमिलियन सेल में 0.25% है। आरएनए बैक्टीरियल सेल में 6% है, मेमिलियन सेल में 1.1% है। रुक जाए इधर और इस पॉइंट को पहले क्लियर करें फिर आगे जाते हैं। गौर करें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इधर परसेंटेज कम है तो मेमिलियन का डीएनए और आरएनए छोटा होगा एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। नो, ये गलती ना करें। तवज्जो गौर से इधर, ये बैक्टीरियल सेल है ना, तो इस 100% में से डीएनए की परसेंटेज 1 है और ये मेमिलियन सेल है तो इस 100% में से डीएनए की परसेंटेज 0.25 है। बट अगर आप ये देखें कि डीएनए जो इधर इस बैक्टीरियल सेल के अंदर है इसमें सिर्फ 500 जीन्स हैं और डीएनए जो मेमिलियन सेल के अंदर डीएनए है उसके एक डीएनए में तकरीबन 20 to 25,000 जीन्स है। तो ये कितना बड़ा फ़र्क है। इसलिए मैं अक्सर यहाँ कहा करता हूँ द साइज ऑफ डीएनए, तवज्जो, द साइज ऑफ डीएनए ऑफ अ मेमिलियन सेल इज ग्रेटर, इज लार्जर देन बैक्टीरियल सेल। बट बाय परसेंटेज देखा जाए तो एक सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल में डीएनए की परसेंटेज 1 है और मेमिलियन सेल में डीएनए की परसेंटेज ये 0.25 है। इट मीन्स कि बाय परसेंटेज बैक्टीरिया में डीएनए आरएनए ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेमिलियन सेल। और अगर बाय साइज देखा जाए, बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखा जाए तो फिर तो ऑब्वियसली मेमिलियन सेल का डीएनए लार्जर डीएनए है। क्लियर हो गई ये बात, शाबाश। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ हार्मोन एंड एंजाइम। ये इसमें भी 2% है और इसमें भी 2% है और इनऑर्गेनिक आयंस जो है ये यहाँ भी 1% है और यहाँ भी 1%। इस टॉपिक से 3 पॉइंट्स लिखवाऊंगा आपको और वो 3 पॉइंट्स
वो ऐसे पॉइंट्स होंगे कि वो इस टेबल को क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी साथ साथ आते हैं। ये पॉइंट्स अगर आपको याद हो तो आप एमसीक्यूज़ क्लियर कर सकेंगे। देखें, ये लिख रहा हूँ मैं एमसीक्यूज़ पॉइंट, एमसीक्यूज़ नहीं करा रहा, एमसीक्यू पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। एमसीक्यू आप खुद सॉल्व कर सकेंगे। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ अगर हो तो बात क्लियर होगी। पॉइंट नंबर 1, वो मॉलिक्यूल ढूंढने हैं, मॉलिक्यूल्स which are similar in both, यानी बैक्टीरियल और मेमिलियन सेल के अंदर जो बाय परसेंटेज दोनों सिमिलर है, वो क्या है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? वाटर भी दोनों में सेम है, हार्मोन एंड एंजाइम्स भी सेम है, और इनऑर्गेनिक आयंस भी दोनों में क्या है? सेम है। ये 3 इसमें से कोई इसका आंसर होगा। देख लें, 70-70, 2-2 एंड 1-1। बात क्लियर हो गई है ना? पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट आपने क्या याद करना है इस टेबल से? वो पॉइंट आपने ये याद करना है कि दोज मॉलिक्यूल विच आर मोर इन बैक्टीरियल सेल देन मेमिलियन। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जगह कम है इधर मेरे पास, बट जो बोल रहा हूँ उस पे फोकस करें। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, दोज मॉलिक्यूल विच आर मोर इन बैक्टीरियल सेल देन मेमिलियन सेल, बाय परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो सिंपल है ना, इसके लिए आंसर क्या होगा? डीएनए एंड आरएनए, या कंबाइनली आप इसको न्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? क्योंकि डीएनए आरएनए बैक्टीरियल सेल में बाय परसेंटेज ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेमिलियन सेल, और वो पॉइंट मैंने समझा दिया है कि साइज यूकेरियोटिक का मेमिलियन सेल का लार्जर साइज होगा। थर्ड पॉइंट बेटा ऐसा होगा कि सेकेंड पॉइंट को उल्टा कर देंगे। तो सेकेंड पॉइंट को उल्टा करने से हम लिखेंगे मोर इन मेमिलियन सेल देन बैक्टीरियल सेल, कि जो मेमिलियन सेल में ज़्यादा है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो जनाब इसका करेक्ट ऑप्शन है PCL, PSL नहीं, ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग नहीं, PCL। और चले पाकिस्तान क्रिकेट लीग लिख लेते हैं, ठीक है। PSL, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बाय परसेंटेज मेमिलियन सेल में ज़्यादा है एज कंपेयर टू बैक्टीरियल सेल। प्रीवियस पेपर्स की तरफ अगर जाए तो 2-3 मरतबा इससे क्वेश्चन आ चुका है। ईटा का एक क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर का, ईयर मुझे याद नहीं कौन से ईयर में है, शायद 14 या 16 में है। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि द परसेंटेज ऑफ डीएनए, गौर से सुने ज़रा, द परसेंटेज ऑफ डीएनए पर टोटल वेट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, द परसेंटेज ऑफ डीएनए पर टोटल वेट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। तो आप क्या लिखेंगे? टोटल वेट क्या हुआ? 100% हुआ ना। परसेंटेज ऑफ डीएनए इसमें कितना है? ये आपके सामने क्लियर कट लिखा है 1%। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टेबल, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट पेज के ऊपर है, कंपैरिजन बिटवीन बैक्टीरियल सेल एंड मेमिलियन सेल। तो याद करें, कोशिश करें कि ये जो डिफरेंस पहले समझाई है कि ये डिफरेंस किस चीज़ में है, ये इसका बेस है, बेसिक पॉइंट है, इसको क्लियर करें। फिर इसके बाद ये क्लियर करें कि डीएनए और आरएनए की कंडीशन, इसकी बात जो समझाई है वो क्लियर करें। गौर से, तवज्जो से अगर लेक्चर सुनेंगे तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। फिर से दोहरा रहा हूँ, हर वक्त कहता हूँ, लेक्चर देखने के साथ साथ जो बच्चा टेक्स्ट बुक को रीड करेगा, उस पर फोकस करेगा, तो कभी उसका कंसेप्ट गलत भी नहीं होगा और कभी उसकी चीज़ें भूलेगी भी नहीं। तो कोशिश करें टेक्स्ट बुक के साथ यारी दोस्ती लगाएं, टेक्स्ट बुक को रीड करें, साथ में लेक्चर को देखें और मज़े से अपना पेपर और अपना MCQs सॉल्व करें। ये था सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। और थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, इनमें डिफरेंसेस भी करेंगे और इसके ट्रिक्स भी सीखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।